भाइयों बहन अस्सलाम वालेकुम। देश के मुस्लिम समाज को आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उनसे निपटने का, हल करने का रास्ता उनको निकालते जाना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश की आज़ादी से पहले जो बंटवारे के सिलसिले में बातें कहते थे, वो बातें सामने आ रही हैं। उनसे जूझने का, निपटने का, हल करने का रास्ता देश की आम जनता के साथ मिलकर, देश की आम जनता सेकुलर है, नॉन कम्युनल है, समझदार है, उनको साथ ले करके अपने मसलों को हल करते जाना होगा। देखिए, देश में, हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट था आज़ादी से पहले, हिंदुस्तान में कभी मुसलमान अक्सरियत में नहीं रहे, नेवर। रूलिंग क्लास अक्सरियत में कहीं नहीं रहता है, रूलिंग क्लास इज़ ऑलवेज इन ए माइनॉरिटी। तो हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ था यहाँ पर 1947 में जब अंग्रेज़ गया है, तो आपको तज्जुब होगा आप लोगों को ये सुन करके कि मुस्लिम उस ज़माने में 1947 में जब अंग्रेज़ गया है तो उस देश में अंग्रेज़ की आबादी, माने ब्रिटिश अंग्रेज़ की आबादी 1,32,000 थी। इमेजिन करिए, देश की आबादी 38 करोड़ थी। 38 करोड़ में 1,32,000, ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा के बराबर है। लेकिन वो हाकिम था। मुसलमान भी हमेशा माइनॉरिटी रहा है। आप देखिए, सल्तनत पीरियड, ग़ुलाम वंश, मुग़ल पीरियड, लोधी पीरियड, जितना देखिए, सब में मुसलमान हमेशा माइनॉरिटी में रहा है, लेकिन हाकिम रहा है। और जब से शहाबुद्दीन गौरी ने देश पे 1192 में हमला किया और अपनी हुकूमत कायम की, महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन गौरी, यस, तो पृथ्वीराज चौहान को हरा करके हुकूमत कायम की, तब से लेकर 1897 तक, देश की पहली जंग आज़ादी तक, देश में हमेशा मुसलमान हाकिम ने ही दूसरे मुसलमान हाकिम को हराया है और अपनी सल्तनत बनाई है। हारा है, भाग गया है, हराया है, जीता है और अपनी हुकूमत कायम की है। आप अंदाज़ा करिए, 1192 से ले करके और 1897 तक हमेशा देश में मुस्लिम माइनॉरिटी में रहे हैं और हमेशा हाकिम रहे हैं, और एक मुस्लिम हाकिम दूसरे मुस्लिम हाकिम को हराता रहा है या हारता रहा है, तख्त पाता रहा है या तख्त छोड़ के भागता रहा है, बादशाह बना है या फिर बंदी बना है, कैदी बना है या कत्ल किया गया है। लेकिन ये इतने सालों, 100 सालों में मुसलमान कभी भी देश में मेजॉरिटी में नहीं रहा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है, उस वक्त में देश की आबादी 38 करोड़ थी। 38 करोड़ में सिर्फ 36% लोग ही मुसलमान थे। 36% लोग, माने 13 करोड़ मुस्लिम आबादी थी, और अंग्रेज़ से पहले के आने से पहले उससे भी कम थी, और देश का हाकिम था। तो इससे कि माइनॉरिटी हैं इसलिए कमज़ोर है, ये नहीं है। बात यह है कि आपके अंदर में वो मॉडर्न ज़माने के तकाज़ों को पूरा करने वाला साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की लड़ाई में इसलिए नहीं हराया कि बाबर के पास फ़ौज ज़्यादा थी। नो, नॉट एट ऑल। बाबर के पास कुल मिलाकर 12,000 फ़ौज थी। इब्राहिम लोदी के पास में 52,000 फ़ौज थी। बाबर के पास 12,000 फ़ौज थी। बाबर के पास लेकिन स्ट्रेटजी बेहतर थी। उसके पास गोला बारूद था, उसके पास घोड़े थे, हाथियाँ नहीं थीं जो एक दफ़ा बिगड़ जाएं तो फिर अपने लोगों को रौंद डालते हैं, और उसकी स्ट्रेटजी बाबर की कामयाब रही। उसी तरह से आप देखिए, शेरशाह सूरी की फ़ौज कभी भी हुमायूं से ज़्यादा नहीं थी, कभी भी, नेवर। चौसा की लड़ाई हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कन्नौज की, आई फॉरगेट द नेम परहैप्स, लड़ाई हो, हमेशा
हुमायूं की फ़ौज बाबर की उसकी शेरशाह की फ़ौज से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हुमायूं हारा बिकॉज उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी। और उसी तरह से देखिए 1757 में उसकी लड़ाई में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ कुल मिलाकर के 2800 इसकी फ़ोर्स थी। उसमें भी अंग्रेज़ सिर्फ 800 थे। 2000 हिंदुस्तानी सिपाही, उत्तर प्रदेश बिहार के ब्राह्मण, राजपूत, मुसलमान, यही सब लोग थे। बाकी और जो जातियां हैं मिडिल क्लास, ओबीसी और एससी एसटी, तो कहीं उनकी गिनती नहीं होती थी हुकूमत करने वाले क्लास में। तो ये 2800 फोर्स में इसकी थी और 40,000 फोर्स हारने वाले नवाब सिराजुद्दौला के थे, लेकिन फिर भी लॉर्ड क्लाइव जीता। तो ये स्ट्रेटजी होती है। आप अपने बच्चों को इसीलिए मॉडर्न टाइम्स के तकाज़ों को पूरा करते हुए उनको मॉडर्न एजुकेशन दीजिए, जो जिसकी बुनियाद 1857 की हार के बाद में सर सैयद ने हिंदुस्तानी समाज में मुसलमानों के लिए कायम किया। इसीलिए सर सैयद रहमतुल्लाह हैं, उन्होंने मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन का रास्ता दिखाया। इसलिए आज पूरी दुनिया में सर सैयद के चाहने वाले, उनको दुआ सलाम, उनके ऊपर दरूद भेजने वाले पूरी दुनिया में हैं। हम लोगों को इस तरह से इसीलिए अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से आरास्ता करिए। उसका हर रास्ता खुला हुआ है। हम लोग हैं, आप लोगों की हर तरह से मदद करेंगे। गरीबी को बीच में मत आने दीजिए। कहते हैं ना शायर के सख्त मेहनत और लगन दरकार है, सख्त मेहनत और लगन दरकार है, मुफलिसी तो रेत की दीवार है। वाकई